नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव सूक्ष्मता से विचार करने पर कई बार निर्णय हुआ है कि जो भी कुछ है परमात्मा को इष्ट है। इसके लिए कोई लोग बहुत ही सहायक है। बहुनाम जमुना मंगे ज्ञानवान मांग पर बदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ सब वासुदेवी है। इस प्रकार से ज्ञानवान उसको बचता है, अनुभव करता है, वह दुर्लभ महात्मा है। मैंने उसकी प्रशंसा की है। इस बाबत समझने वाला पुरुष महात्मा में भी दुर्लभ है। मैंने बहुत कम मिले। यह उस कोटि का महात्मा है। उस कोटि के महात्मा की जो स्थिति है वह स्थिति तो अपने करनी चाहिए। और कुछ नहीं, एक ही बात, सब में भगवत बुद्धि कर ले या बुद्धि वास्तव में हो जावे तो फिर मनुष्य आप कोई अलग बुद्धि लगाना और है ही कोई, फिर अलग बुद्धि लगे ही नहीं। शास्त्र क्या है कि माता पिता की जो बात है मैंने बिना विचारे करनी चाहिए। फिर ईश्वर की बात तो मतलब विचारने की आवश्यकता ही कोई। सब परमात्मा बुद्धि हो जाए तो फिर विचारने की आवश्यकता ही नहीं। माता पिता से तो ऊंचो दर्जो महात्मा को है और वैसे ऊंचो दर्जो परमात्मा को है। महात्मा को ऊंचो दर्जो इसलिए ही है कि माता पिता के तो फिर भी भूल हो सके, पर भूल को नहीं हो तो बड़े विचारने की जरूरत थोड़ी। और परमात्मा की तो भूल होगी, पर कोई परमात्मा कोई प्राप्त है जिसका कोई सही जाए प्राप्त के भोग से भी कोई बात हो जाए तो प्राप्त हुई भोग को नहीं हड़बड़ है, अनभिज्ञ सर्वज्ञ है, भूल तो कोई नहीं। तो सबके बीच के वहाँ एक भगवत बुद्धि हो जाए, हर वक्त शांति आनंद भी रहे। साधन कार्यक्रम सिद्ध पुरुष की तो यह स्वाभाविक स्थिति हुए और साधक पुरुष ने ऐसा साधन करना चाहिए कि जब उसको ये महापुरुषों की जो स्थिति है जिनकी उत्तम स्थिति है वैसे वचन भगवान का है और महात्माओं का भी वचन है। तुलसीदास जी का है, सो अनन्य जान की असी मति न टरे हनुमान, मैं सेवक शस्त्राचर रूप राशि भगवान। ये हनुमान कोई मेरा अनन्य भक्त है कि की मति इस सिद्धांत से कभी टरे नहीं, हटे नहीं। क्या सिद्धांत कि जो भी कुछ सब परमात्मा को स्वरूप है, भगवान के स्वरूप की राशि है। भगवान के स्वरूप की राशि माने घनता, भगवान के स्वार्थ वस्तु नहीं। और राशि माने ढेरी, जैसे कोई गेहूं की ढेरी हो तो बोले गेहूं ही गेहूं है, ऐसे समझो कि भगवान को सब मिलकर जो समूह है वही भगवान को स्वरूप है। सारा जो विश्व है जी कोई भगवान को स्वरूप है। तुलसीदास जी भगता इस वास्ते इसी बात का और कर दी, मैं सेवक चराचर तो भगवान और मैं सेवक भक्ति को मारे। इस भक्ति के मार्ग से भी यही बात सिद्ध करके बतलाई कि जो कुछ परमात्मा को स्वरूप है, सबने परमात्मा समझे, अपने को सेवक समझे। तो सेवक को काम है कि आज्ञा को पालन करना। सो सेवक प्रिय तो ही धर्मम अनुशासन माने ही, जो वही मेरा सेवक है वही मेरा प्यारा है जो मेरे शासन को माने, मेरी आज्ञा का पालन करे। तो सब कोई भगवान को स्वरूप है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। फिर अपनी बुद्धि
अलग कोई लगाने की आवश्यकता रही कि भाई जो भगवान राज्य जिया करो, और सब ऐसा भगवान को स्वरूप है, तो सबकी राज्य की माफक करने लगे तो फिर आगे जाकर परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान आप ही जाओ। सेवा को पालन करना चाहिए। भक्ति के मार्ग में ये साधन बहुत ऊंचे दर्जे को है। इस वास्ते भगवान उसको अपना अनन्य भक्त बतलाया है। चराचर और जन्म सबको नारायण को स्वरूप समझ करके अपने को सेवक माने, सबको राज्य जीवन करूं तो जो आत्मा का उद्धार करो, उसको बहुत शीघ्र है। वही आदमी धन्यवाद देने के योग्य है जो सबने राजी रखे, सबने खुश रखे, और सब खुश हुए उनके अनुकूल करने से, तो सबके अनुकूल बन जावे तो उस बड़ा बात। आपत्ति क्या ही अपने तो सब राज्य जो कर लो, अपने की आपत्ति है क्या बोले, सब राज्य जो करवाना बोले तो सबकी राज्य में राज्य है। कितनी सुंदर बात है। कमेटी में भी आपको ये प्रस्ताव कर दे कि हारो मत बोलो मारो, सबको मत सो मारो मत, सब राज्य में राज्य थे जिया कर लो, जिया सब माने मंजूर, तो कमेटी वाला खुश हो जाए। देखो एक प्रकार सब उनके अनुकूल हो जाए, कैसा शब्द है। तो यह कोशिश करा, ये साधन बड़ा अच्छा साधन है। सब में भगवत बुद्धि करनी, सबकी आज्ञा को पालन करना, यो उसको जो भाव अनन्य भक्ति है, इसको सबके आनंद में आनंद, सबकी खुशी में खुशी, सबकी आज्ञा को पालन, सब नारायण को स्वरूप मान करके आज्ञा को पालन, सबकी सेवा है। तो सबकी चेष्टा जो है वो भगवान की लीला समझे तो एक नंबर, लीला नहीं समझी जावे तो भगवान को जो पुरस्कार माने तो 2 नंबर, पुरस्कार भी नहीं माने जावे तो एक प्रकार से भगवान को हुक्म माने तो 3 नंबर, और हुक्म भी नहीं माने जाए तो भगवान को न्याय, भगवान को एक प्रकार से विधान मान ले 4 नंबर, और भगवान को विधान भी नहीं माने जाए तो अपनो अपराध मान ले। जो भी कुछ हो रहे है परीक्षा से अनिच्छा से अपन तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हो रहे हैं, तो वो भी इसको एक प्रकार से 4 नंबर, इस प्रकार से कठे तो ठहरेगा। और नहीं मान करके अपने मन के विपरीत मान करके बस विरोध करे तो दुख उठा लो, और बात तो जो होनी है सो ही उसी, तो वो तो इसको तो आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं, नंबर सब रद्द। अपने तो उनसे सोचे नंबर न पकड़े कि जो कुछ हो रही है सो भगवान की लीला हो रही है, अनिच्छा दर परीक्षा जो कुछ हो रही है सो भगवान की लीला हो रही है, और अपनी इच्छा कोई नहीं है। और अपने जो अपने द्वारा कोई चीज करनी है वह अपने द्वारा समझो कि अपने आप को भगवान ने पास सुन दिया, भगवान की शरण हो जावा, अपने द्वारा जो कुछ भगवान करवावे, जो भगवान करवा लो, कठपुत भी बन जाओ भगवान की तो एक नंबर है। और कछु थोड़ो अहंकार आ जावे और अपने द्वारा कोई क्रिया करी जाओ अहंकार से, तो भगवान के मन की बात की करे, ये भगवान को मन जी के वश ही करे। और मन की बात तो नहीं आवे तो भगवान की प्रेरणा की माफक करे, और प्रेरणा की भी समझ में नहीं आवे तो भगवान के हुक्म की माफक करे। हुक्म जो है तो भगवान गीता में जो दिए है, जैसे जो कुछ भगवान ने वचन कहा है गीता में उसकी माफक करे, गीता की माफक चले, गीता को उपदेश की माफक चले। प्रेरणा भगवान कठे करे अपने अंतःकरण में, अपने शुद्ध हृदय के में भगवान प्रेरणा कर ले हुए, ठीक है, वह प्रेरणा गीता से मिला ले हुए कि हाँ भगवान का ही वचन है ना, कि गीता और हृदय की प्रेरणा जो है तो होनी नहीं चाहिए कि जो भगवान करेगा ऐसी तो प्रेरणा करेगा। प्रेरणा मूल में संदेह हो जाता है, गीता के वचनों की माफक करे, गीता साक्षात भगवान का वचन, और सब शास्त्र अधिकारी ऋषि मुनियों का वचन, भगवान के भक्तों का वचन है, महापुरुषों का वचन है, वह भी एक बड़ा उत्तर है, क्योंकि उनमें भी भगवान प्रवेश होकर के भगवान ने प्रेरणा करी है। तो कम से कम फिर समझो कि शास्त्रों के माफक की अपने आसन है, भगवान के हुक्म की माफक हो तो एक ही नंबर है, तो भगवान के हुक्म की माफक की करे और भगवान के लिए ही करे।
भगवान के हुक्म की माफक करे और भगवान के लिए करे और कोई शौन नहीं है तो हुक्म बात और भगवान के लिए नहीं बनती के मावे फल आसक्ति को छोड़ करके करे। फल आसक्ति त्याग नहीं करे तो कम से कम अपने स्वार्थ को तो त्याग अवश्य कर दे। सब प्रकार को जो स्वार्थ को त्याग करके क्रिया करे, नहीं तो क्रिया करे ही नहीं, करे तो फिर स्वार्थ को त्याग करके करे। कोई भी इसके आप स्वार्थ लोक हित के लिए करे, संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए करे, क्योंकि सारे संसार है सो भगवान को स्वरूप है, तो वो सबकी सेवा है। और इच्छा अनिच्छा से होने वाली क्रिया है वो तो बतला ही दिया भगवान को विधान है या भगवान की आज्ञा है। और अपने इच्छा से कोई करे तो वो फिर भगवान के इच्छा की माफी की करे, भगवान के हुक्म की माफी की और भगवान के लिए करे। और भगवान की क्या इच्छा है, भगवान के हुक्म है, यह बात नहीं समझना तो लोग संसार के भाई है, इनको जिस तरह से हित हो अपनी बुद्धि से वो शो करे, इनके हुक्म की माफी करे। इनके जो हुक्म है ये सब भगवान को स्वरूप है, इनके हुक्म के बीच के मगर संदेह हो जाए, शास्त्र के विपरीत प्रतीत हो तो उनको हित सोच ले कि इनको हित किसमें है, उससे भी बढ़कर वो चीज है उनके हित की माफक करे, उनके जिस तरह से उनको भलो है। इस प्रकार से आपने करे तो बड़ी उत्तम बात है। इस माफक करे कि ऐसा वही उस तरह से कर्तापण भी नहीं रहे तो और भी उत्तम बात, उससे भी बढ़कर के भगवान करवावे जो करे आपको तो कर्तव्य बढ़कर बहुत उत्तम बात। किंतु कहो कि इसके वहां कहीं भूल हो जाए तो हम निर्णय कैसे करें कि हमारे से भगवान करवा रहे हैं क्या काम करवा रहे हैं, बोले उसको मालूम हो जाए, मालूम हो जाए उसके लिए तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के अनुकूल हुए, गीता के अनुकूल हुए तो भगवान ही करवा रहे हैं। और मगर विपरीत हुए तो सब काम को हाथ, यही वही ध्यान। दूसरी बात अपने द्वारा सबकी इसकी क्रिया हुए तो भगवान करवा रहे, विपरीत हुए तो काम करवा रहे, सब भगवान ने अब निर्णय कर दिया। अतः प्रयुक्त पापम चरित अनिश्चर विवास ने बला जीवन नियोजित अर्जुन ने पसंद करे ताकि 30 से जाके 36 के श्लोक में कि ये पुरुष किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है बिना कर्ता की इच्छा भी, उद्देश्य नहीं, इच्छा नहीं, फिर भी ये पुरुष मानो दूसरे से क्रिया के लगाया हुआ था बलात्कार, मानो दूसरे से बलात्कार करा रहा है, ये किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने ये सब्जी की काम है ये काम जो है यही क्रोध है, इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है, यही को आसक्ति से है, ये महानी खाने वाला है, पेट नहीं भरे, महान पापी है। तो पाप कराने के विषय में इसके काम को ही बैरी समझना, ये तुम्हारा दुश्मन है इसलिए इसको तुम मारो, यह बात भगवान कही। शास्त्र के विपरीत हुए, दूसरे के आत्मा के विपरीत हुए, दूसरे के अहितकार हुए तो भगवान नहीं करवा, काम करवा, बलात्कार भगवान जो कुछ कराएंगे तो अपने भगवान तो अनुकूल ही करेंगे, अपने आप के विरुद्ध भगवान कभी करेंगे नहीं। तो भगवान के मन के अनुकूल, भगवान की आज्ञा के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, गीता के अनुकूल हो रहा है तो ठीक भगवान करवा रहे। इतना नहीं समझना तो भगवान के हुक्म की माफ है, निर्भिमान भाव से करे, भगवान के लिए करे, भगवान खुश करने के लिए, भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान सेवा के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, तो सब भगवान के लिए है। और भगवत इसलिए सब अपने न हुए तो जिस प्रकार से सबको संतोष हुए, सब खुश हुए, ऐसा करे। और खुश कोई आदमी अगर उसको हित नहीं हुए तो उस तरह के वहां पर सबको हित वही करे, परिणाम में सबको हित हुए वही काम करे। इस प्रकार से स्वार्थ को त्याग करके जिस दिन इस काम भाव से कर्म करे तो उससे भी बेड़ा पार हो जाए। जितनी बात की सबसे नीचे से नीचिया है या तो एक प्रकार से इसे तो करे, नहीं तो फिर करे ही नहीं, न करना अच्छे हो, न करने में पाप तो बदल नहीं बदले, तो पाप से बचे यही तो की बात, मौन रहे, बोले नहीं, करे नहीं,
मौन रहने से सत्य बोलने से, और सत्य भी ऐसा कि जिससे दूसरे को हित हो, प्रिय हो, सत्यम प्रिय तंत है, ऐसा वचन बोले वो तप है। नहीं तो फिर मैं बोल रही थी तो पाप तो नहीं लगे। इसी प्रकार से थी जिससे सबको पर तो ऐसी चेष्टा करे, ऐसी चेष्टा न वृद्धि के बीच के आवे तो कुछ भी नहीं करे, वो इच्छा है। इसी प्रकार से थी मन के भीतर के मन को संकल्प करे, उत्तम से उत्तम संकल्प करे, और उत्तम से उत्तम संकल्प नहीं करे तो संकल्प नहीं करना इच्छा है। खराब संकल्प करने से तो कर्म न करना, संकल्प न करना इच्छा है। बुरा जो भाव है, बुरा जो संकल्प है, उनकी अपेक्षा तो संकल्प न करना है उत्तम। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा साधन बतलाया जाए। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। यह बात यदि शब्द के बीच के वहाँ नहीं आवे तो फिर यो रस्तो है कि सबके वहाँ परमात्मा विराजमान है, और सबकी इच्छा से जो कुछ हो रहे हो परमात्मा की इच्छा से हो रहे है, ऐसे मान करके और उसमें आनंद माने। और यह भी समझ नहीं बैठे तो जो कुछ हो रहे है तो आपने जीव जो प्राप्त अपने किए कर्म को फल भुगताने के लिए हो रहे, इस वास्ते हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्नता भी नहीं रहे तो मैंने बर्दाश्त करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। सहन करने में भी फायदा है, और बर्दाश्त भी यदि नहीं हुए तो जहाँ तक को फिर मोह नहीं रहना। देख तो रहो कि होगा तो वही की जो भगवान की मत। अपने घर में कोई जवान बालक मरे है तो अपने मरने वालों है जी को तो मरे ही, चाहे आप कितने के वास्ते विरोध करो तो समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है तो भगवान की मर्जी से ही हुआ, उसमें संतोष करना चाहिए अपना प्रार्थ मान करके। या नहीं हुए तो मैंने बर्दाश्त करना चाहिए। या भी यदि नहीं हुए तो जहाँ तक है सो दुख नहीं करना चाहिए, रोना नहीं, चुप रहना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। यह भी नहीं और करे तो करो भले ही, एक प्रकार से स्व नुकसान का कोई फायदा तो करो करे। इसके लिए ईश्वर की उपासना शास्त्रों में कई प्रकार की बतलाई, कई प्रकार की। यह परमात्मा की उपासना जो कुछ नेत्रों से दिखे वो सब भगवान, जो कुछ नेत्रों से दिखे वो भगवान को स्वरूप। इस प्रकार से थी भगवान को स्वरूप मानकर यदि उपासना की जावे तो बड़ा पाप। यह कहे कि नेत्रों से दिखने वाला जो पदार्थ है उसमें दो बुद्धि हो जाती है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो सब में संबुद्धि नहीं रहती। तो होनी तो संबुद्धि चाहिए, संबुद्धि से ही मुक्ति हो, चाहे जैसा हो। ऐसे यदि ज्ञान मात्र पदार्थ में संबुद्धि नहीं हुए तो एक देश में संबुद्धि कर लेनी चाहिए। एक देश में कैसे कानों से जो बात सुने उसमें संबुद्धि कर ले। शब्द है सो ब्रह्म को स्वरूप है, और वो समय एक ही है, शब्द में कोई फर्क नहीं। शब्द ब्रह्म इति उपासित करे के शब्द है सो ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे। कोई भी शब्द सुनाई दे बस शब्द में ब्रह्म मान करके की उपासना करे कि कानों में जो कुछ सुनाई दे वो ही ब्रह्म को, और मैं को ध्यान करे। कानों में जो सुनाई दे मैंने ब्रह्म समझ करके और मैं की उपासना करे, ध्यान करे कि मैं एकांत में बैठ करके ब्रह्म को ध्यान। बोले बहुत ठीक है, सारे ब्रह्म को कैसे स्वरूप को बोले शब्द है सो ब्रह्म है। शास्त्र कहे शब्द जो है सो ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म की उपासना करूँ, क्योंकि वेद है वो भी शब्द ब्रह्म है। इस वास्ते जो कुछ कानों में सुनाई दे वो शब्द है, तो मैं ईश्वर की उपासना। बोले बहुत अच्छी बात। बोलो उसमें भी दो आपने भाव जावे। मन के अनुकूल जो शब्द है, कोई आकर की स्तुति करे तो प्यारा लगे, और कोई निंदा करे तो बुरा मालूम देवे। तो निंदा तो प्रतिकूल ते प्रकार से स्तुति अनुकूल, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद हो जाए तो बोलो तब तो एक प्रकार से ये उपासना ठीक नहीं हुई तुम्हारा। दोनों में समभाव रहना चाहिए। कोई निंदा जैसी स्तुति, चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई स्तुति करे, दोनों में समभाव होना। क्यों परमात्मा तो निर्दोष है, सम है, निर्दोष समंग ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तीसरा ब्रह्म सम और निर्दोष है। तो जिसकी समता में स्थिति उसकी ब्रह्म में स्थिति है, तो समता में स्थिति रहनी चाहिए। ये उपासना तो बहुत बढ़िया है, इस उपासना से भी पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
बोलो इसमें तो क्या बतलावे, हो ही जाता है। तो होगा तब तो गड़बड़ है मामला। फिर अनुकूल में तो होगी राग, प्रतिकूल होगा द्वेष, फिर अनुकूल में होगा हर्ष, प्रतिकूल में होगा शोक। तो हर्ष शोक राग द्वेष घेर लेंगे, किसी पे तो पतन हो जाएगा। संबुद्धि होनी चाहिए, चाहे शब्द में ही ब्रह्म की उपासना। तो फिर क्या करें? तो बोलो सुनना बंद कर दो, देखना बंद करो। बिस्तर के मन में कोई प्रकार को संकल्प आवे ना, वो तो हर वक्त आवे ही है, आवे तो बस संकल्प ने ब्रह्म को स्वरूप मान लेवे। फिर अपना संकल्प त्यागना को नहीं पड़े कि भी संकल्प ने छोड़ो, बोलो नहीं, संकल्प ही ब्रह्म है। मन की जो क्रिया है जिसके ब्रह्म को रूप मान करके अपने मैं कोई ध्यान करे, एकांत में बैठ करके करे, बोलो सा परमात्मा को ध्यान करना। बोलो संकल्प और आवे चित्त के मां, बोलो संकल्प तो जानकारी करा दिन भर आता ही रहा संकल्प। तो संकल्प होने से फिर एक प्रकार से बोले कोई हद नहीं। अच्छा महात्माओं का बतलाया हुआ है, संकल्प ने ब्रह्म समझ करके उपासना करे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो आपने संकल्प को त्याग तो करने में कठिनाई पड़ती, संकल्प ही तोड़ने में तो कठिनाई है, और संकल्प ने परमात्मा से कोई कठिनाई नहीं। बोले बड़ो सीधो रसलो है। बहुत आदमी कहते हैं हमारे कांत में बैठा हमारे संकल्प होता है, संकल्प आवे, संकल्प आओ तो आने दो, कोई आपत्ति नहीं। संकल्प आने ब्रह्म को स्वरूप मान करके संकल्प बैठा करो। क्या करो कि ब्रह्म को ध्यान करो, क्योंकि संकल्प ऐसा ब्रह्म है। तो बड़ो सीधो, तो इससे भी ब्रह्म की प्राप्ति। किंतु उसमें संकल्प के भीतर के वहां दो भाग नहीं होना, मन के अनुकूल संकल्प और विपरीत संकल्प। संकल्प मात्र ही जब भगवान को स्वरूप है तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल क्या, उसमें ये भाव नहीं आना चाहिए कि भाई ये संकल्प तो बढ़िया आया, ये संकल्प घटिया आया। जैसे घटिया बढ़िया होया, जैसे अनुकूल और प्रतिकूल होया, तो बस फिर तो राग द्वेष सर्क को घेर लेगा। अनुकूल में राग होगी, प्रतिकूल के बाद द्वेष होगी। ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। और अनुकूल आवेगा तो उसमें प्रसन्नता होगी, प्रतिकूल है उसमें दुख होगा। तो हर्ष शोक राग द्वेष यही तो विकार है, तो निर्विकार रहना चाहिए। कोई भी प्रकार को हृदय में संकल्प हो, कोई भी प्रकार को संकल्प हो, बस लो भगवान को स्वरूप समझ कर बको, संकल्प को ही आपको ईश्वर मानकर ध्यान करे तो बेड़ा पार हो। और बोले उसके बीच के वहां भी जब दो बुद्धि होने लगे, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, तो बोले तब ठीक हो नहीं। तो फिर क्या उपाय करना? फिर श्वास जो आदमी ना हो, ये तो हर वक्त आता ही रहे, मरे जब तक श्वास खत्म और आदमी खत्म। तो आने वाला जो जाने वाला श्वास है, माने पूरक रेचक कहो, चाहे मैंने श्वास पर श्वास कहो, और चाहे मैंने प्राणापान कहो, बाहर से भीतर जो श्वास जाओ उसको नाम तो प्राण है, तब भीतर से जो बाहर में श्वास आवे उसको नाम अपान है। दूसरी यह बात है, बाहर का श्वास भीतर जाओ बंगुना तो पूरक है, और भीतर को श्वास बाहर में बंगुना रेचक है। तो उस प्राण वही ब्रह्म है। श्वास में ब्रह्म समझ करके उपासना करे तो ही बेड़ा पार हो जाए। जो कुछ एक प्रकार से श्वास आवे और जावे, ये तो जाता आता रहेगा। कोई ध्यान करे, अल्लाह ने ब्रह्म समझ कर को ध्यान करे। बोले किसको ध्यान करते? बोले ब्रह्म को ध्यान करते। बोले ब्रह्म को ध्यान करते कोई? बोले महात्मा ने बताया प्राण है सो ब्रह्म है। सुबह तो हर वक्त ये प्राण को ही ध्यान करो, श्वास आवे जाए जिसने ब्रह्म रूप मान करके ब्रह्म को ध्यान करो, समझा? तो उसके बीच में दो बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये श्वास तो ठीक आवे, ये श्वास बेठीक आवे, ये तो अच्छे है, ये खराब है। यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्म एक है और सम है। तो उसमें सम बुद्धि, अभेद बुद्धि, एक बुद्धि रहनी चाहिए। जहाँ दो बुद्धि हुई वहीं पता। तो शास्त्र की वेदों की आज्ञा है कि जो प्राणों की उपासना है, प्राणा ने ब्रह्म समझ कर की उपासना करे तो उसकी विजय हो जाती। देवता लोगों की विजय प्राणों की उपासना से हुई थी। तो आप प्राण की उपासना करें। जिस चीज में आपको सुविधा मालूम देवे उसी चीज की उपासना करे, उसमें ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करे। किंतु ब्रह्म का लक्ष्य उसमें पूरा समझना चाहिए कि ब्रह्म जो है उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म के मां भेद बुद्धि नहीं है, एक है ब्रह्म, नाना तो नहीं है। तो फिर बेड़ा पार हो जाए। नाना तो फालतू दिख है, नाना तो है ही नहीं। क्योंकि आप देखो कि ये कितना पदार्थ अपन भिन्न भिन्न दिखे, स्वप्न में कितना नाना प्रकार का पदार्थ दिखे,
किंतु नाना प्रकार का पदार्थ नहीं है कि यो खुद ही आप ही है, कोई संकल्प है, वो खुद ही संकल्प के रूप में है वो स्वप्न में, और दूसरी वस्तु वहाँ है ही नहीं। जागने के बाद तो निर्णय भी हो जावे कि कोई दूसरी वस्तु स्वप्न में आई नहीं, वही था। स्वप्न के काल के वहां तो नाना पदार्थ दिख रहे हैं। खैर स्वप्न की बात छोड़ो, प्रत्यक्ष ही देखो कि प्रत्यक्ष के बीच के वहाँ समझो कि या मशीन है, या बक्सा है, या चूड़ी है, ये वाचियो है, आपका शरीर है, ये कपड़ा है, ये नाना प्रकार का पदार्थ एक प्रकार से पर नाम रूप अनेक दिख रहे हैं, पर सबको इकट्ठा करके सबके आग लगा दो। आग लगाने से फिर क्या हो जाएगा? सब एक ही पदार्थ बन जाएगा, सबकी राख हो जाएगी। सब फिर क्या कहोगे? बोले राख है, एक रूप होगा ना, तो फिर मट्टी में मिल जाओ, मट्टी में देखते देखते मिल जाओ ना। आप आज भी ने शमशाना में जला जाओ तो मट्टी में मिल जाएगी, इसी तरह से सब चीज मट्टी में मिल जाए। तो मट्टी में क्यों मिलेगी? पहला शुरू में मट्टी थी, मट्टी से ही सबकी उत्पत्ति हुई थी, ये वास्तव मट्टी में सब मिल गई, मट्टी है सब। तो आप यह बात समझा, यो तत्व की बात है कि आप नाना रूप दिखता वहीं पर मट्टी माना, ये असली वृत्ति है। सोने का अनेक प्रकार का गणा, 11 प्रकार का गणा है सोने का, सबने आप सोनो ही माना, ये असली बुद्धि है। अरबे का जो नाम रूप जी का सब झूठा है। इसी प्रकार से ये सब पार्थिव पदार्थ है जी का समझो कि एक ही चीज है, इनका नाम रूप सब झूठ है। ये नाम रूप तो रहेगा नहीं, झूठी वस्तु कभी रहा करती है क्या? तो सच्ची वस्तु न सच्ची समझने से कल्याण हुए, यथार्थ समझने से कल्याण हुए, मैं गुना ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान है, भूल समझना। तो जैसे नाना प्रकार का पदार्थ, पार्थिव पदार्थ नाना प्रकार का है, पूर्व के सोच से विचार कर देखने से सब मट्टी है। तो ये उदाहरण समझो कि अपने शास्त्र में दी कि सोने का जितना जो आभूषण है वो सब सोना ही है, और सोने ने जान सबको जान हुए। ऐसे परमात्मा से सब चीज पैदा हुई है, परमात्मा को ज्ञान होने से सबको ज्ञान हो जाए। तो इसलिए सब कुछ में परमात्मा ही है। जैसे सोने का सारा ज्ञान सोना ही है, ऐसे संसार का सारा पदार्थ है सो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही संसार के रूप में परिणित हुआ है। जैसे रात्रि के स्वप्न के आप ही स्वप्न के संसार में परिणित हुआ, इस तरह से भगवान इस रूप में आपने भया है। तो हर एक प्रकार के विचार से सोचने से यो मालूम हो जाए कि भी ठीक है, बात एक ही बतलाई जाए, ठीक है बात। इन साधनों में कोई भी एक साधन कर लो जो आपके समझ में आ जाए, एक देशी सर्वदेशी, तो साधनों को उद्धार हो जाओ, कल्याण हो जाओ। माने सारा जो दुख है जिसका राग द्वेष से लेकर अज्ञान ने लेकर, अज्ञान को नाश होना से ही कलेशों को नाश हो जाए, राग द्वेष को, इस सब जितना कलेश है जिका अविद्या मूलक है। अविद्या माना अज्ञान, अविद्या अस्मिता राग द्वेष पंथ कलेश। अविद्या है एक प्रकार से राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश है। अविद्या नाम अज्ञान को है, उस अज्ञान से ही अहंकार उत्पन्न हुए, अनात्म में आत्माभिमान उत्पन्न हुए। अस्मिता माने जड़ चेतन की एकता, ये अस्मिता है, ये मूल अहंकार है, और उसमें ही रहने वाला है राग द्वेष। फिर राग पैदा हुए, अनुकूल के प्रतिकूल को भाव है, तो अनुकूल प्रतिकूलता में राग द्वेष। सुख में राग, दुख में द्वेष, सुख अनुकूल है और दुख प्रतिकूल है। तो ये सब राग द्वेष उत्पन्न होने से फिर नाना प्रकार का विकार पैदा हुए, और अभिनिवेश जो है उससे फिर उत्पन्न हुए। अभिनिवेश नाम किसको है कि मरने के भय को नाम अभिनिवेश है, तो मरने को भय पैदा हुए प्रतिकूलता में। अविद्या से थी हुए चित्र ग्रंथि माने जड़ चेतन की एकता, चेतन आत्मा और जड़ संसार, इन दोनों की एकता में एकता रूप अहंकार के भीतर के में राग पैदा हुए, और राग के प्रतिकूल में द्वेष पैदा हुए, द्वेष के प्रति प्रतिकूलता के में भय पैदा हुए। तो इस प्रकार से सबको नाम कलेश है, दुख देने वाला होने से इसको नाम कलेश है, और ये दुर्गुण है। ये सब अविद्या जनित है, ज्ञान जनित, और ज्ञान को नाश हुए ज्ञान से, और परमात्मा को ज्ञान होने से इन सबको नाश हो जाए।
इनके नाश हो जाने से ठीक सारे दुखों को नाश हो जावे। कि दुखों को कारण यही दुर्गुण तो स्वरूप है ही, और दुराचारों को कारण दुर्गुण ही है। तो दुराचारों को, दुर्गुणों को, दुखों को और दुर्विष्णा को सबको नाश हो जावे, अतंत भाव हो जावे, तब इनसे अपनी मुक्ति हुई। यही तो बंधन का हेतु है। तो जीव सब मुक्त हो जावे। ये रस्तु भी बहुत अच्छा है। तो ये रस्तु को ज्ञान से, विज्ञान की प्राप्ति का बहुत सा उपाय है। ज्ञानियों के संग से भी ज्ञान हो जाएगा, महात्माओं के संग से। भगवान गीता में कहता विधि प्रणिपाते न परिप्रसे न सेविया उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न। तत्व माने उस ज्ञान को, विधि माने तो जान, किस प्रकार से जानू, कैसे जानू, माने किन से जानू, कि महात्माओं से कैसे महात्मा ज्ञानी तत्वदर्शी का शास्त्रों को भी ज्ञान हुआ, परमात्मा को भी ज्ञान हुआ। ऐसा जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है, उनके पास जाकर जब तुम ज्ञान ने सो जान, उपदेश ज्ञान, वे तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो प्रकार जानने को विधि पढ़ी पाती ने परिप्रश्न ने सेविया, शास्त्र उनको नमस्कार करके, उनकी आज्ञा को पालन सेवा करके, और उनके साथ में प्रश्नोत्तर रूप वार्तालाप कर रखी, और तो उस ज्ञान को ध्यान में ज्ञान आपको देवेंगे। और दूसरा उपाय, ऐसा ज्ञानी महात्मा कोई न भी है तो दूसरा कोई उपाय, बहुत उपाय। दूसरा क्या है? पहला तो निष्काम भाव से लोगों की सेवा करे, सब दुनिया को उपकार करे, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ को त्याग करके सबको नारायण रूप समझ करके सबकी सेवा करे। नारायण नहीं समझे तो नारायण की प्रजा समझ कर सेवा करे, या नारायण सब में व्यापक है यूं समझ करके सबकी सेवा करे। कुछ भी समझ नहीं आ तो सबकी सेवा करे, प्राणी मात्र को पात्र समझ करके, सेवा के लायक समझ करके सबकी सेवा करे। तो सेवा करने से भी ऐसा काम वो होने की निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव सेवा, उससे क्या हो जाएगा? उससे वो आप ही ज्ञान, उसको टीका जो ज्ञान है वो आप ही प्राप्त हो जाएगा। नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र विद्यते तस्वं योग संसिद्ध कार्य आत्मा निबिंदति। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और वह ज्ञान समय करके, काल करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष, योग के द्वारा जो अंतःकरण की सिद्धि रूप जो सिद्धि जिसकी हो गई है वो योग संसिद्ध पुरुष कहते हैं। तो ऐसा योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्वतः अपने आप ही पा लेता। उसके वास्ते कोई दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान आप ही हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण की शुद्धि निष्काम सेवा से, निष्काम कर्म से हो जाती। तो निष्काम सबकी सेवा करे, इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान आप ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और उपाय ये कि जो पता कि इसमें श्रद्धा हो जाए कि वे परमात्मा है, और परमात्मा मिला है और अपने भी मिल सके है, पर लोक है, परमात्मा है, महात्मा लोग है, शास्त्र सत्य है। शास्त्रों में, महात्माओं में, परलोक में, ईश्वर में, इनके वहां विश्वास करने से, श्रद्धा करने से ये आप ही बने ज्ञान दे दे। खाली विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संहित इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परांग शांति मैत्रण आदि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा करने माने विश्वास करना। विश्वास करने से एक प्रकार से मेरे को असर पड़े आप। तो विश्वास कब समझो जावे कि ईश्वर में या महात्मा में या शास्त्रों में, तब समझ जावे कि उनकी आज्ञा को पालन होने लगे, उसकी आज्ञा के पालन पर तत्पर हो जावे, वो विश्वास समझ जावे। इस वास्ते साधन की तत्परता हो जावे, ये विश्वास की कसौटी है। ठीक है। तो फिर साधन की कसौटी क्या? जैसे विश्वास की कसौटी साधन, असाधन की कसौटी, साधन की कसौटी है संयत इंद्रिय, मन और इंद्रिया को संयम हो जावे। साधन करने से मन इंद्रिया को संयम अवश्य हुए। वो मन इंद्रिया को संयम नहीं हुए तो साधन की कमी है। वो साधन तेजी से करो तो श्रद्धा से ही साधन तेज हो। साधन के तेज होने से मन इंद्रिया अपने आप ही बस हो जाएगा, और फिर श्रद्धा से अपने ज्ञान मिल जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान आप ही ज्ञान हो जाए। और किसी करो धर्म किसी अलग कोई
बात की जरूरत नहीं, कोई मनुष्य की कोई जरूरत नहीं उपदेश देने वाले की और की किसी की या जरूरत को नहीं कि भाई ज्ञान जाकर सीखो, आप ही ज्ञान हो जैसी किस सब जैसी। बोले श्रद्धा से ज्ञान कैसे हो सी? बोले श्रद्धा से साधनों से साधन संतकरण शुद्ध से अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान आप ज्ञान को पाकर फिर परम शांति मिल जाती तुरंत उसी वक्त। ज्ञान प्राण शांति मचिरणादि गच्छति। ठीक, और ज्ञान को उपाय ईश्वर की भक्ति करने से ज्ञान आप ही जैसे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। जैसे ज्ञानी महात्मा को संग करने से वो ज्ञानी महात्मा बने ज्ञान दे देवे, ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर बने ज्ञान दे देवे, और सबकी निष्काम सेवा करना संत कर्म शुद्ध होकर आप ही ज्ञान हो जावे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति, जो तेषां पुरुषाणां उन पुरुषों तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीति पूर्व, तेषां माने पूर्व में जिन पुरुषों को प्रकरण आये है उन पुरुषों की बात चल रही है। पूर्व में क्या है? मच्चितामद गत प्राण बोधयंत परस्परं कथयंत से मांग नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति। तो तेषां पुरुषाणां, जिन पुरुषों का मेरे में हर वक्त चित्त है, भगवान की भक्ति को प्रकरण है, तो भगवान के अपने भक्तों की बात करे कि जिनको हर वक्त मेरे में चित्त है तो मच्चिता और मदगत प्राण कौन है? मेरे लिए जीवन को धारण करने वाले, और कोई प्रयोजन नहीं मेरे वास्ते जिन्होंने अपना जीवन धारण करके मदगत प्राण। और बोध यंत्र परस्पर के वहाँ मेरे तत्व रहस्य को जानने के लिए चर्चा करते रहते हैं, बोध यंत्र परस्पर। और कथयंत से मांग नित्यम, और मेरे ही गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों कथन करते रहते हैं, और इसी से थी संतोष लाभ करते, ऋषि में रमण करते। ऐसे जो पुरुष उनको उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए पुरुषों को, प्रीति पूर्वक भजने वाले उन पुरुषों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, यानी ज्ञान देता हूँ, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो जाए। और उसके हृदय में स्थित जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा एकदम नाश कर दूं। ऐसा मैंने ज्ञान दूं जिसके अज्ञान को एकदम नाश हो जावे। तो ज्ञान स्वयं भगवान दे दे, तो ज्ञान होने से अज्ञान को नाश हो जावे, और अज्ञान को नाश होने से सब दुर्गुणा को, सब दुराचारा को, दुर्विष्णा को, एक प्रकार से दुखा को अतंत हवा, फिर सबसे छूट गए मुक्ति हो गई। और सबसे छूट गए और छूटने के बाद के बीच में परमात्मा की प्राप्ति, उसे ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान से दुख की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और परमात्मा की प्राप्ति है सो परम शांति परमानंद स्वरूप है। तो फिर सदा के वास्ते बने समझो कि परम शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद,